बार बार देख रहा हूं चिराग पासवान एक बात को हमेशा दोहराते हैं, मध्यावधि चुनाव होना है। कैसे होगा? किसके दबाव में चिराग पासवान का साथ बीजेपी खुलकर नहीं दे पाई? नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान गुट के लोजपा प्रवक्ता चंदन सिंह। हम इनसे बात करेंगे चिराग पासवान के इन दिनों की रणनीति की और आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहला सवाल चंदन जी, चिराग पासवान की जन आशीर्वाद यात्रा कैसी चल रही है? देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी की जो आशीर्वाद यात्रा है ये पूरे बिहार में हर जिले में जा रही है और जिस तरीके से एक अपार जन समर्थन आदरणीय चिराग पासवान जी को प्राप्त हो रहा है वो युवाओं का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का ये आशीर्वाद अपने आप में एक बहुत बड़ा जनसैलाब के रूप में मिल रहा है। आज भी वह बक्सर में थे और लाखों की संख्या में लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार की जनता यह देख रही है कि चिराग पासवान जी के साथ जो अन्याय हुआ, जो धोखा हुआ, जो उनके पीठ में खंजर मारा गया, तो पूरी सहानुभूति और जनता चिराग पासवान जी के द्वारा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन बिहार की जनता के सामने हम लोग रखे थे। आपको ज्ञात होगा कि बिहार में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 6% मत मिले थे और वह मत हमको मिले थे हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक अपार जन सैलाब जो है आदरणीय चिराग पासवान जी को आशीर्वाद यात्रा के रूप में प्राप्त हो रही है। मैं बार बार देख रहा हूं चिराग पासवान एक बात को हमेशा दोहराते हैं, मध्यावधि चुनाव होना है। कैसे होगा? देखिए, जो स्थिति अभी एनडीए गठबंधन में है, अभी तुरंत की आप देख रहे होंगे कि जदयू के एक विधायक गोपाल मंडल तो जिस तरीके से सत्ता के अहंकार में बराबर अपने गठबंधन के माननीय उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए। अभी तेजस ट्रेन में उनका गंजी और जंघिया में तस्वीर आया जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी सफ़र कर रही थी। और इस तरीके के एक उदाहरण नहीं हैं, कई उदाहरण हैं इनके। जदयू के जो विधायक हैं बार बालाओं के साथ इनके नृत्य रोज़मर्रा में आपको सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो, और ख़ास करके जातीय जनगणना पे भी आप देख रहे होंगे कि बीजेपी चाहती है कि जातीय जनगणना ना हो और जदयू चाहती है कि जातीय जनगणना हो। बीजेपी चाहती है कि जनसंख्या नियंत्रण हो, लेकिन वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पे कोई बात ना हो। तो विचार और सिद्धांत जदयू और भाजपा दोनों की अलग है। मात्र एक लोक जनशक्ति पार्टी है जो सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के हर एक फैसला में साथ रही है, वो चाहे धारा 370 हो या आपको 3 तलाक हो। तो कई मुद्दे हैं जिसमें आदरणीय चिराग पासवान जी प्रधानमंत्री के कंधा से कंधा मिला के सदन में खड़ा रहे। लेकिन वहीं आप देखिएगा कि जदयू जैसी पार्टी जो बिहार में सत्ता में तो है, लेकिन आप लोकसभा में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिल है जिस पे समर्थन नहीं करती है। किसके दबाव में चिराग पासवान का साथ बीजेपी खुलकर नहीं दे पाई? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपने सहयोगियों को ब्लैकमेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही एक दबाव था जिससे आदरणीय चिराग पासवान जी को कहीं ना कहीं दरकिनार करने का प्रयास किया गया। ये लोग आदरणीय चिराग पासवान जी की राजनीतिक हत्या करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन बिहार की जो महान जनता है, 12 करोड़ जो आवाम है, तो कहीं ना कहीं इनका जो सहयोग है आदरणीय चिराग पासवान जी को आशीर्वाद यात्रा के रूप में भरपूर मिल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी इससे गदगद है। हम लोग अभिभूत हैं और हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं बिहार की जनता को जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को अपनाने का काम किया। बात करते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की। अगर उनकी हम चर्चा करते हैं तो एक ऐसे नेता की छवि सामने आती है जो सभी दलों में उतने ही प्यारे थे, सर्वमान्य थे। हर जगह उन्हें इज्जत प्यार, जितनी सरकारें आई उसमें उनकी भागीदारी उसको हमेशा सुनिश्चित रही। तो क्या इस बीच जो एक खबरें आ रही हैं कि रामविलास पासवान की बरसी पर चिराग पासवान एक मंच पर तमाम बड़े नेताओं को लाना चाहते हैं, उसका राजनीतिक उद्देश्य क्या देखते हैं आप?
देखिए, इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारे नेता का कद इतना बड़ा था, देश में उनको सेकंड अंबेडकर लोग कहते हैं। गरीब, शोषितों और दलितों के मसीहा थे, और केवल दलितों में ही उनकी पहचान नहीं थी। वह स्वर्ण समाज के भी, वो आप देखेंगे तो लोकसभा में 12% अगर स्वर्ण समाज को आज आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता, हमारे संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की देन है। तो ये हर समाज में आदरणीय रामविलास पासवान जी स्वीकार थे। यही एक कारण है कि लोक जनशक्ति पार्टी उनकी प्रथम जो बरसी मना रही है, इसमें संपूर्ण देश के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको आदरणीय चिराग पासवान जी स्वतः काट देंगे, निमंत्रण देंगे, और हम लोग आग्रह करेंगे कि प्रथम बरसी में पटना में आकर स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को पुष्प अर्पित करें। कृष्णा, ऐसी चर्चा है कि चिराग पासवान एक सही गठबंधन की तलाश में भी है, कि एक ऐसा नेतृत्व हो जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर के राष्ट्रीय स्तर की भी राजनीति की जाए। कहीं यह तो वजह नहीं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के बिना किसी भी गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं बन सकता है। देखिए, हम यह मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी नमक है, तो नमक के बगैर कोई भी खाना स्वादिष्ट नहीं हो सकता है। तो जिधर लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी रहेंगे, सत्ता उधर ही बनेगी, सरकार उसी की बनेगी, जैसे रामविलास पासवान जी के साथ होता था। देखिए, रामविलास पासवान जी, हम तो आपको पहले भी कहें कि हर समाज में और हर एक दल में वो लोकप्रिय थे, क्योंकि काम इतना करते थे। 52 साल के राजनीतिक इतिहास में एक भी दाग आदरणीय रामविलास पासवान जी के ऊपर नहीं था। वैसे ही हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी हैं, उसी नक्शे कदम पे बिहार में जिस तरीके से वो लोकप्रिय हैं युवाओं के बीच में, तो हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी गठबंधन हो, आदरणीय चिराग पासवान जी के बिना वह गठबंधन अधूरा होगा, और बिहार की राजनीति को आदरणीय चिराग पासवान जी ही तय करेंगे। और हर एक दल का कार्यकर्ता यह चाहता है कि उसके दल के जो नेता हैं वह मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो वैसे ही हम लोग भी हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे नेता ऊंचे से ऊंचे पद पे जाएं, वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। और है कि पारस गुट के जो हैं महासचिव केशव सिंह जी, वह आप पर, चिराग पासवान पर केस तक कर दिए। 52 साल की राजनीति में रामविलास पासवान ने जो कमाया, उसी हाजीपुर की विरासत की फसल जो है वो पशुपति पारस काट रहे हैं। फिर इस तरह का कदम उठाना, अलग होना, केस करना, किस हद तक जाना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी किसी और के इशारा पे चल रहे थे। हमारा 2005 में 29 विधायक थे हमारे जीते हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भीतर घाती थे जो उसको तोड़ने का उस समय भी काम किए, और सत्ता के लोभ लालच में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कहीं ना कहीं धोखाबाजी किए आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ, और हमारे नेता जिसको स्वीकार नहीं करते थे उनके पास चले गए। तो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी, जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते ही हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए थे, तो एक विवाद उत्पन्न, जबरदस्ती का एक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। लेकिन बिहार की जनता समझदार है, जो लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था रखती है। और जहाँ तक बात रहा, देखिए, केस करके हम लोग को फंसाने का प्रयास बराबर किया जा रहा है। अभी एक नया प्रचलन है कि सामने वाले को बदनाम कर दो। अलबत्ता कौन आदमी है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आदरणीय चिराग पासवान जी पे और मुझ पे केस करने का काम किया। साबित करे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले। लास्ट सवाल लेकर और ले लेते हैं, फिर ख़त्म करेंगे। लास्ट सवाल यही है कि आने वाले दिनों में बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। लोजपा, चिराग पासवान वाली लोजपा की मैं बात कर रहा हूँ, क्या तैयारी है? क्योंकि यहाँ पर तो अभी सब कुछ खत्म है। देखिए, हम लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तैयारी में है। हम दोनों उपचुनाव को लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी हैं तो चुनाव लड़ना ही चाहिए, लेकिन गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कौन से प्रत्याशी होंगे, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इसको तय करेंगे। समय आएगा, सही समय आएगा तो गठबंधन का स्वरूप भी क्लियर हो जाएगा और प्रत्याशी भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह देता हूं आपको कि हम दोनों उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान गुट के लोजपा प्रवक्ता चंदन सिंह, जिन्होंने खुलकर तमाम बातों पर अपनी राय रखी है। चिराग पासवान की जो इच्छा है
उसको भी खुलकर जनता के सामने बताया है। चुनाव को लेकर के हो, अभ्यर्थियों का मुद्दा हो या अन्य राजनीतिक मुद्दे हो या आगामी कोई प्लान हो, योजना हो, सब पर इन्होंने अपनी राय रखी है। फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ PR। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।